कितने लोग बाइबल नहीं लाए? हाथ उठा के बताओ, कौन कौन नहीं लाया बाइबल? बाइबल लेकर आना बेटे, आपके घर में आशीष आती है ऐसे। अभी जल्दी से वचन में जाएंगे, हम सब खोलें अपनी बाइबल, परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रकाशित वाक्य है 21 का 7 और 8 खोलेंगे। बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आज आशीष लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब इसी समय प्रभु बहुत सारे लोगों को आशीष देगा। आज बहुत सारे लोग बरकत लेकर जाएंगे यहाँ से। आमीन। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको बरकत दे? हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। सतीश, जो भी सतीश है, मैं फिर कर रहा हूं, जो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, पवित्र आत्मा उसका फाइनेंस 4 गुना बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर किसी से भी बातें करता है, किसी को भी आशीर्वाद दे सकता है। यहाँ पर अब इसी समय आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में डरपोक है। डरपोक, कितने लोग डरपोक बैठे हैं यहाँ पर? हाथ उठा के बताएंगे कितने लोग डरपोक हैं? हाथ उठाएं। सारे दिलेर हैं। कितने लोग चूहे से डरते हैं? कितने लोग छिपकली से डरते हैं? कितने लोग बिल्ली से डरते हैं? कितने लोग कुत्ते से डरते हैं? कुत्ते से तो डरते होंगे सारे। बोले हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बाइबल कह रही है कि बहुत सारे लोग जो हैं डरपोक हैं, डरपोक। और इतिहास गवाह इस बात का, परमेश्वर का वचन बोलता है डरपोक लोग परमेश्वर के स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। सुन रहे हो? कह रहे कि डरपोक लोग कभी भी वो काम हासिल नहीं कर सकते परमेश्वर से। तू पकड़ लेता है, इसको हटा दे। कोई भी बड़ा काम आप नहीं कर सकते। डरपोक लोग कभी इतिहास नहीं रच सकते। डरपोक लोग कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। लिख लेना अपनी डायरी में, अपने दिमाग में। जो डरपोक हैं, परमेश्वर उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। जो लोग डरपोक हैं, हमारा पति घर जाएंगे मारेगा, इतनी देर से आई है, कहां थी अब तक? डरपोक हैं कुछ लोग परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने में, यीशु मसीह का नाम लेने में डरपोक हैं। बाइबल क्या बोलती है? मैं किसका परमेश्वर होऊंगा? हाँ हाँ, वचन दिखाएं। प्रकाशित वाक्य है। बंदर से इतनी देर से तेरे लिए बोल रहा हूं मैं। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वो मेरा पुत्र होगा, पुत्रियां होंगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग संसार में डरे हुए घूम रहे हैं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप, कहता है, अपने विचारों पर जय पाएं। आपके विचार में आपको कर्जा हो जाता है, बीमारी हो जाती है, आप डर जाते हैं। रिपोर्ट देखते हैं, आप डर जाते हैं। आपको कोई बैड न्यूज देता है, आप डर जाते हैं। कह रहा शैतान का एक स्टाइल है, कहता है वो सबसे पहले बीमारी को रिपोर्ट में लेकर आएगा और उसी समय फिर आपको डराएगा। लेकिन अगर आप डर गए तो वो रिपोर्ट असली बन जाएगी, लेकिन वो रिपोर्ट नकली है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन आपको जीतना है। कह रहा है कि आज से आपको जय पानी है अपने दिमाग पर कि आपका परमेश्वर, रिपोर्ट बड़ी नहीं है, बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर सबसे बड़ा है यीशु मसीह के नाम में। आपको छुड़ा सकता है। कह रहा है जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। आज बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, एक दूसरे को डराने पर लगे रहते हैं। क्या मिला तुझे अब तक? क्या हुआ तेरा अब तक? इसका मतलब क्या है? अगर वो व्यक्ति उसकी बात में आ जाता है तो वो डरपोक है। वो डरपोक है। और बाइबल कहती है कि आगे पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों। बस हमारे मतलब की बात आ गई। परंतु डरपोकों को कहां जाना पड़ेगा? कह रहा है ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। हाँ, पढ़ें सब। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक मृत्यु यहाँ होगी, दूसरी मृत्यु बोल रहे हैं नरक में होगी, कड़ाई में, आग में। कह रहा है कि यहाँ पर चुप करें 2 मिनट, अभी सुनना है बेटे ध्यान से। आज बहुत सारे लोग डरपोक हैं। इतिहास गवाह इस बात का कि जो डरपोक है परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं है। ये बाइबल में लिखा है। कह रहा डरपोक, अविश्वासी, कह रहा घिनौने काम करने वाले, हत्या करने वाले, व्यभिचारी, जादू टोने करने वाले। अपने पड़ोसी को पूछो जादू टोने तो नहीं करता तू अब? और इसी समय कह रहा झूठ बोलने वाले, मूर्ति पूजा करने वाले, परमेश्वर को कह रहा है पेड़ और पत्थर में ढूंढने वाले लोग और झूठ बोलने वालों का भाग, कहता कहां मिलेगा? कहता नरक की उस झील में मिलेगा। लेकिन कुछ कर्जे से, बीमारी से डर कर, अपनी गरीबी से डर कर पाप का रास्ता पकड़ लेते हैं, पाप से समझौता कर लेते हैं, इसलिए वो अपनी राह से भटक जाते हैं, परमेश्वर की सच्ची राह से भटक जाते हैं।
इसका मतलब कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपनी लाइफ में जब तक महान पुरुष नहीं बन सकता, जब तक वो अपने अंदर का डर ना निकाल दे। अगर आप लकी पर्सन बनना चाहते हैं, फेमस पर्सन बनना चाहते हैं, तो डर का आत्मा आज आपको भगाना पड़ेगा। कहता है इसी समय अपने हाथ उठाओ और बोलो, डर का आत्मा भाग जाए मेरे ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि अगर आप परमेश्वर से कुछ हासिल करना चाहते हैं, स्वर्ग से कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो बाइबल बोलती है इस बात के लिए प्रकाशित वाक्य में, जो जय पाए अपने दिमाग पर, अपने विचारों पर, कह रहा है वो, कह रहा है मेरे पुत्र और पुत्रियां होंगे यीशु मसीह के नाम में, सन और डॉटर होंगे मेरे यीशु मसीह के नाम में, वो मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। बता रहा हूं, एक बार अशूर नाम का एक राजा था। अशूर एक देश से एक राजा, एक अशूर देश से एक राजा आया जिसका नाम था सनेबीर और सनेरीब उसका नाम था। और उसने हिजकिया पर आक्रमण कर दिया, और जब उसने हिजकिया पर आक्रमण किया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, तो उसने एक सेनापति को भेजा, उसका नाम था रबाशेक। क्या नाम था? हाँ याद रखना, बोलो रबाशेक। उसका नाम था रबाशेक। और वो व्यक्ति कहता है कि जब चारों तरफ से घिर गए, और उसी समय उसके सेनापति ने आकर कहता है 5 जातियों के बारे में उसको बताया। क्या बता रहा था? कहता है आपके चर्च में जब कोई आता है तो उसी समय उसको कैसे बताया जाता है? कहता भाई साहब आपको पता है, वो आकर डरा रहा था। कहता है तेरे को पता है मेरे राजा ने करा 5 बड़ी बड़ी जातियों को मारा, 5 बड़ी बड़ी। कहता क्या नाम थे उनके? करा एक का नाम गुंजन, करा दूसरे का हरान, करा तीसरे का हसाब, चौथे का तलसा, 5वें का एदेनी। हालेलुया, सुन रहे कि नहीं? मतलब वो क्या डरा रहा था? कहता कि दिल्ली में चले जाओ तो एक जाति ऐसी है, किसी को भी ले लो, जाट जाति ले लो, वो बहुत, राजपूत जाति को ले लो, बहुत, है ना, कोई भी जाति को ले लो, वो बहुत माहिर होते हैं लड़ाई झगड़े करने में। हालेलुया। तो वो समझा रहा था, कहता है कि मैंने ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी जातियों को मारा, कहता है और 5 देशों के राजा को मारा। कौन से वो राजा थे? 5। कहता है बड़े बड़े राजा को मारा। कहता है कि वो उनके नाम भी आप लिख सकते हैं अपनी डायरी में। 5 देश के राजा हो। कहता हमात का राजा, कहता है एप्रदा का राजा, हैना का राजा, सबदेम का राजा, ईवा का राजा। कहता है कि मेरे राजा ने कहता उनको मार दिया, खत्म कर दिया उनको। कहता है और कहता उनका देवता भी उनको बचा नहीं पाया। कहता है कि तुम्हारा परमेश्वर कहता उनको बचा नहीं पाएगा। अब कहता है कि मेरा राजा इतना ताकतवर है, इतना दिलेर है, कहता है तेरे हिजकिया राजा को मार डालेगा। और उसी समय वो डर के मारे, उसी समय कि वो सैनिक फटाफट हिजकिया के पास गए और उसको जाकर कहने लगे कि आपके पास, कहता है कि ऐसा रबाशेक ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है, कहता है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। और वो डर के मारे बैठ गए। और उसी समय राजा ने, उसी समय हिजकिया ने क्या किया? हो सकता था हिजकिया भी उनके तरह डर जाता, लेकिन उसी समय डरे नहीं वो। उसने कहा डरो नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और वो फटाफट परमेश्वर के कमरे में गए, अपने प्रेयर रूम में गए और उन्होंने अपनी डायरी पर लिखा, अपने कागज पर लिखा और परमेश्वर की वेदी के सामने रख दिया। मैं कह रहा हूं कि जब आप लिखते हैं और परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो उसका हिसाब रखता है। यीशु मसीह के नाम में हिसाब लेता है वो। और उसी समय उसने प्रार्थना में, उन्होंने प्रार्थना किया हिजकिया ने, और परमेश्वर उससे प्रसन्न था, क्योंकि हिजकिया आज तक अपनी सेवकाई में, अपने राजपाठ में परमेश्वर का भय मानते आया। नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब नहीं करना, नीचे बैठ जा। हो गया? देख लिया मैंने, हाँ तू बहुत ताकतवर है, बैठ जा। अभी बताता हूं तेरे को, बैठ जा। सारे बोले हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। अभी क्या हो रहा था कि वो राजा उससे मैं बता रहा था, कह रहा कि बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर है। वो सेनापति अपने राजा की तारीफ कर रहा था, लेकिन उसी समय हिजकिया ने प्रेयर रूम में गया। दूसरा इतिहास 32 के 33 में, सेकंड चैप्टर देखेंगे हम इसका, 32 चैप्टर उसका 7, हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। और राजा को परमेश्वर ने क्या आदेश दिया? हाँ हाँ, हियाव बांधो और दृढ़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वो उसके संगियों से बड़ा है। सारे बोलो हालेलुया। राजा से, जब वो अशूर के राजा से लोग डरे हुए थे, तो उसी समय क्या किया उसने? कराए जाकर बोलता है, कराए हिजकिया गया और उसने कहा मैं परमेश्वर से प्रार्थना करके आया हूं। और परमेश्वर कहता है हियाव बांधो, करा डरो नहीं, करा अपना हृदय को दृढ़ करो, अशूर के राजा से मत डरो।
कि उसके संग की सारी भीड़ से मत डरो, अपना मन कच्चा ना करो, क्योंकि कह रहा है जो हमारे साथ है वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। अपनी छाती पर हाथ मारो, बोलो हमारा जो हमारे साथ है वो सबसे बड़ा है। आज हो सकता है आपको कर्जा आपको डरा रहा हो, कोई टेंशन आपको डरा रही हो, बच्चे की फीस भरनी आपको डरा रही हो, कोई लोन कर आपको डरा रहा हो, कोई बैंक आपको डरा रहा हो, कोई मुसीबत, कोई कोर्ट केस आपको डरा रहा हो, कोई गंदी बीमारी आपको डरा रही हो। पवित्र आत्मा कह रहा है डरने की जरूरत नहीं है, मन कच्चा करने की जरूरत नहीं है। कह रहा बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है। हालेलुया। कह रहा है बड़ा है। वो हिया बांध रहा था उनको उस समय में, कह रहा कि जीत लेने का तरीका बता रहा था। मैं आज आपको जीत लेने का तरीका बताना चाहता हूं। कह रहा कि जीत लेने का तरीका है, कह रहा कि जो बात दुश्मन आपके विचारों पर करे, कह रहा उसको मानना ही नहीं है। हालेलुया। क्या कहा? हिजकिय्याह को आकर लोगों ने कहा पता है क्या हुआ? करे वो राजा बड़ा ताकतवर है, इतने देशों को मारा, अकेले ने इतनी जातियों को मारा। आज आपके पास आते हैं, कहते कि ये बीमारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, बहुत शत्रु हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास आपके विचार, बहुत बार ऐसे विचार आते हैं कि बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है, लेकिन उसी समय उसके सैनिक आकर कह रहे थे, कह रहे कि वो राजा बहुत बड़ा है, उसके सैनिक बहुत हैं और वो खत्म कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। और उसी समय उसने क्या कहा? वो कहता है मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। जीत का पहला तरीका है मानने के लिए तैयार ही ना रहो। हालेलुया। कहता है कि मुसीबत आ रही है, कहता मानो ही ना उसको कि है ही नहीं वो। हालेलुया। अब कैसे समझ में नहीं आया? ऐसे समझ में आएगा। बता जरा, कागज दे जरा, सारे बोले हालेलुया। एक लेडी आई, एक औरत आई और वो बड़ी रो रही थी मेरे पास। चंडीगढ़ में पुरानी बात है। और थोड़े दिन के बाद वो प्रचार सुन रही थी मेरा कि डर के आगे जीत है और डरना नहीं। और उसी समय जब वो प्रचार सुनकर गई तो उसी समय उसके पति के पास एक खबर आई। उसका पति आया और आकर कहने लगा, कहता ये देख तेरी रिपोर्ट में क्या आ गया, तेरी रिपोर्ट में HIV आ गई है, एड्स की बीमारी। उसका पति कह रहा कल मुई कहां गई थी बिना बताए। गुस्सा हो गया बेचारा। हो सकता है उसकी पत्नी कह रही मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। उसकी पत्नी कह रही मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कहती कि ये रिपोर्ट नकली है, मेरा प्रभु सबसे बड़ा है। हालेलुया। उसने कहा, कह रहा है अरे दिल्ली का एम्स डॉक्टर का रिपोर्ट है, ये देख, ये देख, देख आंख खोल के देख क्या लिखा इसमें। कहती दिखा। कहती मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, तैयार ही नहीं हूं, मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। कह रही मेरा परमेश्वर इस रिपोर्ट से बड़ा है। हालेलुया। और उसने अगले हफ्ते रिपोर्ट कराया, उसी हॉस्पिटल में रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। चर्च हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे आया कि नहीं? इसने जो लिखा था सारा फाड़ दिया मैंने। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते कि मानना ही नहीं है। कोई आकर कहे तेरे ऊपर कर्जा हो गया भाई साहब, अब बैंक वाले तेरी कार ले जाएंगे, मानना ही नहीं है यार, है ही नहीं कर्जा। समझ रहे कि नहीं? आपको मानना ही नहीं है, कर्जा है ही नहीं, बीमारी है ही नहीं। करे किसी ने कहा आपको हार्ट अटैक हो गया है, आप थोड़े दिन के मेहमान हैं, मैं मानता ही नहीं हूं। समझ रहे कि नहीं? हमने मानना ही नहीं है। जिस बात को आप मान लेते हैं, कह रहे तभी शैतान आपके घर में घुस जाता है। समझ में आई बात? कह रहा है हिजकिय्याह को ये बात। और बूढ़े क्या करते रहते हैं, बुढ़िया अभी आएंगी कहेंगी तेरे पता क्या हो गया, मेरी कमर में कुल्ला भी चला गया। डॉक्टर कह रहा अभी कमर में दर्द हुआ, कह रही कुल्ला भी चला गया, कह रही कुल्ला बदलवाना पड़ेगा, टांग भी गोड्डा भी गया। अपने अभी मान रही गोड्डा भी गया। डॉक्टर ने कुछ भी नहीं कहा। डॉक्टर ने कहा अभी कि तेरी कमर में प्रॉब्लम है, कह रहे नहीं कुल्ले में प्रॉब्लम है, यहाँ भी दुख है, थल्ले भी आ गया, कह रहे ये गोड्डा भी जा रहा है, उंगलियां भी जा रही, मैंने देखा ये भी कटेंगी। अपने आप ही काट रही है। मानने के लिए तैयार ही नहीं है ये औरत। इसने कहा मैं मानती नहीं हूं। कहती कि रिपोर्ट बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है इस वचन से। कह रहा अपने मन को कच्चा ना करो। कह रहा कि आपका रिश्तेदार, आपका परिवार, कोई कह रहा आप ही के लोग आपको डराएंगे विचारों में आकर। आपके शैतान आपके विचारों में डराएगा, ड्रीम में डराएगा, सपने में डराएगा, नहीं तो आप अपने लोगों को भेजेगा आपके बीच में, आकर कहेगा हेलो। आजकल पता क्या होता है, मेरे जलंधर चर्च में एक अमृतसर की औरत थी, लगती रंजीत सर की वाइफ की तरह थी, और एक अमृतसर की औरत थी और एक गुरदासपुर की, और दोनों बर्तन मांज रही। मेरे बाथरूम के साथ
मेरे ऑफिस के साथ, उनकी आवाजें सुनती हैं। मैंने उसका कैमरा घुमाया, मैंने कहा देखो ये क्या बातें कर रही हैं, कौन है ये औरत, और वो क्या बातें कर रही थी आपस में। वो एक दूसरे से बोल रही थी, कह रही थी तेरे को पता साढ़े घर विच ना राती शैतान आ गया, शैतान, मुंह भी ऐसे टिड्डा सा करके बोला, हमारे घर में ना शैतान आ गया रात को, शैतान। औरत ने बर्तन मांजने छोड़ दिए। औरत उसकी तरफ ऐसे, अच्छा क्या कह रहा था, क्या कह रहा था। मतलब कि इतनी प्रभु के वचन का जब चल रहा होगा तब शैतान की बात आ जाएगी, अच्छा क्या कह रहा था, क्योंकि बताई स्टाइल में रही थी ना, बर्तन धोते करी, तेरे को पता मुंह भी टेढ़ा था, नाक भी टेढ़ा था। ऐसे करती है बात आजकल की औरतें, खासकर पंजाब में। तेनू पता साडे घर बहुत बड़ा शैतान आ गया सी, बहुत बड़ा शैतान आ गया सी। उसने कहा क्या कहा उसने, क्या हुआ क्या हुआ, करी कुछ नहीं, रात को सपने में आया था, घूम फिर के चला गया। हालेलुया। क्या रे देर बेटे मुंह तेरे, कहते डराई जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहे शैतान की बात करते ही कई बार हम इतनी चर्चा कर देते हैं शैतान की, उसको सिर पे बिठा लेते हैं।